अस्सलाम वालेकुम। अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट के फ्री कोर्स में एक न्यू लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। जैसे ही हमने पहले कहा था कि हम एक प्रॉपर वे के साथ अपने इस कोर्स को आगे लेके जाएंगे, तो आज से मैं आपको प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट हंटिंग की एक प्रॉपर क्लास प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। आज आपने टूल्स होपफुली के इंस्टॉल कर लिए होंगे, आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर ली होंगी, क्योंकि उसी एक्सटेंशंस को, उन्हीं टूल्स को यूज़ करके आप प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग प्रोडक्ट रिसर्च आपके पास हीलियम 10 का होना लाजमी है, आपके पास जंगल स्काउट का होना लाजमी है। आपको जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो एक्सटेंशंस बताई थी, वो एक्सटेंशंस आपके पास होना लाजमी है। जैसे कि सेलर स्प्राइट का, अमेजोन सजेशन एक्सपेंडर का, DS अमेजोन क्विक व्यू का और हीलियम 10 का जंगल स्काउट का होना आपके पास लाजमी है। ठीक है, जब ये टूल्स होंगे तो आप क्राइटेरिया, हर मार्केट प्लेस का अलग है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। उस क्राइटेरिया को हमने कैसे इन टूल्स के मदद से हमने जस्टिफाई करके एक विनिंग प्रोडक्ट निकालनी है। अब व्हाट इज़ विनिंग प्रोडक्ट? प्रोडक्ट रिसर्च में विनिंग प्रोडक्ट क्या चीज़ है? विनिंग प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होती है जो जिस पे सेल्स आपको ज़्यादा मिले और जिसमें कंपटीशन कम हो, मतलब हाई एंड डिमांड, लो एंड कंपटीशन। आपने ऐसी प्रोडक्ट देखनी है जिसका रिकमेंडेड क्राइटेरिया मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा, उस क्राइटेरिया के 80% 90% भी आपको मैच कर जाए। कोशिश तो करनी है कि 100% मैच करे, लेकिन अगर उस क्राइटेरिया को फुलफिल करे और वो प्रोडक्ट यकीनी एक विनिंग प्रोडक्ट होगी, और वो प्रोडक्ट आपको श्योरिटी के साथ अच्छा सेल्स ला के दे सकती हैं। ठीक है, प्रोडक्ट रिसर्च एक तरह से बैकबोन है पूरे अमेजोन के इस पूरे जर्नी का, इस पूरे बिजनेस मॉडल का। प्रोडक्ट रिसर्च जो है बैकबोन है। अगर आपकी प्रोडक्ट रिसर्च स्ट्रांग हुई, आपको एक विनिंग प्रोडक्ट मिला, तो नो डाउट आपकी 50% विनिंग के चांस आ जाते हैं, क्योंकि बाकी 50% आपका PPC मार्केटिंग और स्ट्रेटजीज हैं, कंटेंट राइटिंग है, उसमें से आप बेस्ट किस तरह अपनी कन्वर्जन्स लेके आते हो। खैर, वो तो बात की बातें हैं, डिटेल्स में पढ़ेंगे। फॉर नो आपने जस्ट प्रोडक्ट रिसर्च पे फोकस करना है और प्रोडक्ट रिसर्च को सीखना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब प्रोडक्ट रिसर्च में हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके मदद से हम लोग एक विनिंग प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। फर्स्ट है ब्लैक बॉक्स। हीलियम 10 में एक फीचर है जिसको हम यूज़ करेंगे और इसकी मदद से क्राइटेरिया फिल्टर करके उससे क्राइटेरिया हम निकालेंगे। बेस्ट सेलर मेथड है, नेगेटिव स्ट्रिंग मेथड है, प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी फाइंडर है, ये जंगल स्काउट में होता है। बाकी हम प्रोडक्ट के आइडियाज़ कहीं से भी ले सकते हैं, क्योंकि ये गेम ही पूरा कीवर्ड का है। आपको एक कीवर्ड पता चला, आपने वो कीवर्ड उठा के अमेजोन के सर्च बार में पुट की और उसके बाद से उस पर अपने एक्सटेंशंस चलाएं, उस पर अपने टूल्स चलाएं। आपको मार्केट में उसके लास्ट 6 मंथ्स का, लास्ट 1 ईयर का, उसके सेल्स हिस्ट्री, सेल्स वेलोसिटी, उसके कंपटीशन रिव्यूज़, रेटिंग, ईच एंड एवरीथिंग आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, जब तो आप उससे आइडिया लगा सकते हो कि यार अगर इस प्रोडक्ट को मैं लॉन्च करूं विद सम फीचर्स, विद चेंजिंग ऑफ सम सर्टेन फीचर्स, तो क्या ये प्रोडक्ट मैं मुझे प्रॉफिटेबिलिटी ला के दे सकती है क्या नहीं ले सकती, और क्या इस प्रोडक्ट में इतनी मुझे गैप मिल सकता है इस प्रोडक्ट में कि मैं भी अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करूं तो विद इन 3 to 4 months मैं सेलिंग के काबिल होऊंगा, या ये प्रोडक्ट जो है आउटडेटेड हो जाएगी या इसके सेल्स कम होंगे। तो ये सारे जो पैरामीटर्स हैं इनको वन बाय वन हम चेक करेंगे एंड देन जाकर अपनी प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे। ठीक है, सो इसमें एक पिंटरेस्ट है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। आप वहाँ भी विज़िट करके प्रोडक्ट का आइडिया ले सकते हो और वो उस प्रोडक्ट का नाम ले आकर अमेज़ोन के सर्च बार में वन बाय वन पुट करके उनके रिलेटेड प्रोडक्ट्स निकाल कर उस पर टूल्स चलाकर आप उसके स्टैटिस्टिक्स को एनालाइज करके एक रिजल्ट्स पे पहुंच सकते हो। ठीक है, ईबे जो है वन ऑफ द बेस्ट, जिसको मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ। आपको अच्छा प्रोडक्ट आइडिया मिल सकता है वहाँ से भी। अली बाबा नो डाउट सोर्सिंग के लिए यूज़ करते हैं, अली एक्सप्रेस है, 1688 है। तो ये बहुत सारे साइट्स हैं जहाँ से आपको न्यू प्रोडक्ट्स का के आइडियाज़, उनके कीवर्ड्स के आइडियाज़ मिल सकते हैं और आप उनको सर्च कर सकते हो। ठीक है, अब मेन टूल्स, जिस तरह मैंने आपको बताया कि प्राइवेट लेबल एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो हमें हीलियम 10 एंड जंगल स्काउट लाजमी चाहिए। ये दोनों आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग द प्रोडक्ट रिसर्च मेथड, और जो फर्स्ट वन है ब्लैक बॉक्स हीलियम 10 का, उससे पहले आपको
प्रोडक्ट का क्राइटेरिया हर मार्केट प्लेस में, अब यूएसए में प्रोडक्ट फाइंडिंग का अपना तरीका है, अपना एक क्राइटेरिया है, यूके में अपना है, जर्मनी में अपना है, जापान में अपना है। तो हर मुल्क के अपने अपने क्राइटेरियाज हैं मार्केट के लिहाज से। तो बिफोर स्टार्टिंग द मेथड हम सबसे पहले इन क्राइटेरियाज को पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आपको क्राइटेरिया का पता ना हो तो आप फिल्टर नहीं लगा सकते और आप उसको एनालाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्टार्ट हम लेते हैं। प्रोडक्ट रिसर्च क्राइटेरिया फॉर यूएसए। यूनाइटेड स्टेट्स में हमने कौन कौन से क्राइटेरिया को फुलफिल करना है, कौन से पैरामीटर्स को स्टडी करना है, और उन पैरामीटर्स की मदद से हमने कौन सी प्रोडक्ट निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले है सर्च वॉल्यूम। अब सर्च वॉल्यूम क्या है? वो कीवर्ड, वो सर्च टर्म जो लोग टाइप करते हैं, उस सर्च टर्म कम से कम वो कीवर्ड, वो प्रोडक्ट, वो सर्च टर्म 10,000 लोग कम से कम एक महीने में सर्च करें। अगर ऐसा कीवर्ड हम पुट करें और उसका सर्च वॉल्यूम 10,000 से कम हो तो हम कहेंगे यार ये प्रोडक्ट इसमें कुछ हो भी सकता है, एक मंथ कम हो, अगले मंथ से ज़्यादा हो, लेकिन हम उसके ग्राफ होता है, उस ग्राफ में देख रहे होंगे। अगर ग्राफ में फ्लक्चुएशन कम हुई, एक स्टेडी ग्राफ हुआ, देन वी विल से कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये कीवर्ड अच्छा है, हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। उसके बाद से दूसरा उसमें चेक करेंगे गूगल ट्रेंड। गूगल ट्रेंड क्या है? उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, 25, 50, 75। कम से कम वो ट्रेंड जो है, जो चल रहा है उस टाइम गूगल पे, उस प्रोडक्ट की सेलिंग ऑल ओवर यूएसए में क्या चल रही है, वो हमें गूगल से पता चल जाएगी। तो उसका जो ट्रेंडिंग फ्रिक्वेंसी फ्लक्चुएशन ग्राफ है वो भी 25 थ्रेश होल्ड से ऊपर होना चाहिए, या मतलब 25 से नीचे ना हो, 25 से ऊपर ही चलता रहे, या मे बी 25 को भी टच करे, इट्स ओके। कॉम्पीटिंग प्रोडक्ट्स, ये आपको यूनाइटेड स्टेट्स में 2000 से ज़्यादा ना हो, 2000 के अंडर हो तो हम बोलते हैं कि यार इस नीश में, इस कैटेगरी में हमारे लिए कंपटीशन कम है या हम कॉम्पीट कर सकते हैं। ये थर्ड पैरामीटर है। फोर्थ पैरामीटर है रेवेन्यू सॉर्टिंग। ये भी मैं आपको टूल्स में बताऊंगा। जब आप स्टेटिस्टिक्स को एनालाइज करेंगे तो उसको सॉर्टिंग करना होता है, लार्ज टू स्मॉल एंड स्मॉल टू लार्ज, अपने प्राइस फ्लक्चुएशन को देखने के लिए, सेल्स को देखने के लिए, रेवेन्यू को देखने के लिए। तो खैर ये प्रैक्टिकली होगा, ये सब स्टेप्स जो है मैं आपको प्रैक्टिकली करवाऊंगा। फॉर नाउ जस्ट आप इसको समझें, ठीक है। प्राइस, जो प्रोडक्ट हम देखने जा रहे हैं उसकी प्राइस $11 से लेकर $40 के बीच में हो, क्योंकि एनीथिंग लेस देन $11 फिर उसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन कम पड़ता है। आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने जो इन्वेस्टमेंट लगाई होती है उसके रिटर्न में आपको टाइम लगता है। बेशक आपको लो सेलिंग प्रोडक्ट्स में जिसकी प्राइस कम हो, उसमें सेल्स आपको ज़्यादा मिलती है लेकिन आपको प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम मिलता है। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट 12 और 40 के रेंज में हो तो आपको प्रॉफिट मार्जिन अच्छा मिलता है। एनी हाउ ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट कितनी है। क्लाइंट आपको कहाँ तक बोलता है कि यार कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, या मैं कितनी इन्वेस्टमेंट अफोर्ड कर सकता हूँ, या मैं कितने प्राइस की प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकता हूँ। लेकिन जो आइडियल क्राइटेरिया है वो आपने 12 और 40 के बीच में ही प्रोडक्ट निकालनी है सेलिंग प्राइस के साथ, ठीक है। रेवेन्यू जब हम एनालाइज करेंगे, हम अपना अभी इस पर फिल्टर चलाएंगे, तो जो टॉप 10 के सेलर्स हैं जो सबसे ज़्यादा सेल कर रहे हैं, उसमें से कम 5, टॉप 10 में से 5 ऐसे सेलर हो जिनका रेवेन्यू 7,000 ज़रूर टच करे। बाकी 3,000, 2,000, 4,000 जो भी हो, लेकिन 5 ऐसे सेलर्स हों जिनका रेवेन्यू एटलीस्ट $7,000 हो पर मंथ, ठीक है। रिव्यूज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। रिव्यू अगर ज़्यादा हुए तो इसका मतलब है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हम कभी भी उसको कॉम्पीट नहीं कर सकते। क्योंकि सबसे पहले हम ऑनलाइन जो भी शॉपिंग कर रहे होते हैं, एक जनरल परसेप्शन है, तो हम देखते हैं कि यार जो ये बंदा ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है उसके रिव्यूज़ कैसे हैं, पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं, नेगेटिव रिव्यूज़ हैं। न्यू सेलर से कभी भी हम शॉपिंग नहीं करते, बाइंग नहीं करते। सबसे पहले उसके रिव्यूज़ देखते हैं, जिनके रिव्यूज़ अच्छे हों, जिनके पास ज़्यादा रिव्यू हों, तो हम बोलते हैं यार ये ट्रस्ट वर्ती है, इस पे ट्रस्ट किया जा सकता है, इसकी प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा पसंद की जा रही है, सो इसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। सो जितने भी जिनके रिव्यूज़ ज़्यादा हैं उनमें कंपटीशन भी बहुत है,
उसके साथ अगर मैं कॉम्पीट करना चाहूँ तो फॉर एग्जांपल वो 500 रिव्यूज़ के साथ बैठा है, मैं आज लॉन्च करता हूँ, मैं ज़ीरो पे हूँ, तो लोग उसको प्रेफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू मी। अगर मैं क्या करूँ, सेम प्रोडक्ट के साथ जाऊँ, सेम डायमेंशंस के साथ जाऊँ, सेम क्वालिटी के साथ जाऊँ, तो भी उसका एडवांटेज हासिल है जस्ट बिकॉज ऑफ रिव्यूज़। ठीक है, तो आपने देखना है कि टॉप 10 में जो सेलर्स हैं उसमें 3 सेलर्स ऐसे हों जिनके रिव्यूज़ 400 से कम हो। अगर 400 से कम हो तो फिर उनको हम कॉम्पीट कर सकते हैं। हमारे पास गैप होता है, एक टाइम आएगा कि हम अच्छी क्वालिटी के साथ, अच्छे सर्विसेज के साथ, अच्छी प्रोडक्ट के यूजेज प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ अगर हम एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं विद वैल्यू एडिशन, तो हमारे रिव्यूज़ भी बढ़ते हैं और हम सेल्स वेलोसिटी भी बढ़ाते हैं। अगला फैक्टर जो है अमेजोन एज ए सेलर। टॉप 10 में अमेजोन 3 से ज़्यादा खुद सेल ना कर रहा हो। अगर टॉप 10 है ना तो 3 सेलर्स अमेजोन खुद भी सेल कर रहा होता है। तो ऐसी कैटेगरी में, ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाना, प्रोडक्ट के साथ हम लोगों ने कॉम्पीट नहीं करना जिसमें अमेजोन खुद 3 दफ़ा सेल कर रहा हो प्रोडक्ट। अगर 3 तक है, 3 कर रहा है, अगर 4 टॉप 10 में 4 अमेजोन सेल कर रहा है, 6 प्रोडक्ट्स में कोई और सेल कर रहा है और सेलर सेल कर रहे हैं, तो ठीक नहीं है। आपको जस्ट 3 तक ही देखना है। 3 से ज़्यादा हुआ देन हमने नहीं जाना। ब्रांड डोमिनेशन की बात, तो एक ब्रांड है जिसको 3 से ज़्यादा उसकी प्रोडक्ट वेरिएशंस ना हो। अगर एक ब्रांड 3 से ज़्यादा प्रोडक्ट को सेल कर रहा है तो इसका मतलब है वो ब्रांड डोमिनेंट है। उसी की प्रोडक्ट, उसी ब्रांड की प्रोडक्ट सब लोग बाय कर रहे हैं, उसको ज़्यादा सेल्स आ रही है, और इस सेलर्स अगर इसको कॉम्पीट करना चाहें तो कभी भी उस ब्रांड को कॉम्पीट नहीं कर सकते। तो आपने टॉप 10 में ये देखना है कि ब्रांड जो है 3 से ज़्यादा मौजूद ना हो टॉप 10 में। प्रोडक्ट रेटिंग की बात है तो प्रोडक्ट रेटिंग अमेज़ॉन की तरफ से मिलती है आपके क्वालिटी के लिहाज से, आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिहाज से, आपके इन्वेंट्री के लिहाज से, आपकी लिस्टिंग की क्वालिटी के लिहाज से। ठीक है, तो आप उन सेलर्स को देखें टॉप 10 में, उनकी रेटिंग जो है 4 से ज़्यादा होनी चाहिए। 4 रेटिंग मतलब पॉजिटिव। ठीक है, 5 जो है वो तो A+ मतलब बहुत ही बेस्ट है, टॉप टॉप लेवल है। 3 न्यूट्रल है, 2 और 1 जो है नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। तो 4 वाले या 4 से अब जितने भी हैं वो सारे पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं, कस्टमर्स खुश हैं उस प्रोडक्ट से, उस प्रोडक्ट को अच्छी सेल्स आ रही हैं। सो आपने टॉप 10 के सेलर्स देखने के उसमें से किसी का भी उसकी रेटिंग जो है 4 से कम ना हो, 4.2 से इनफेक्ट कम ना हो। वेट, हमेशा हमने स्टैंडर्ड वेट की प्रोडक्ट को देखना है। कभी भी उसका वेट 1.5 केजी से ज़्यादा ना हो, जो कि 3.3 पाउंड्स बनता है, इससे उसका वेट ज़्यादा ना हो। अगर ज़्यादा वेट या बल्कि प्रोडक्ट हुई तो फिर हमें ज़्यादा शिपमेंट फ़ीस देनी पड़ेगी, उसकी फ़ीसेस बढ़ जाती हैं। जितना लाइट प्रोडक्ट होगा, स्मॉल इन साइज़ होगा, वेट उसका कम होगा, हमें ज़्यादा फ़ीसेस पे नहीं करनी पड़ेंगी, हमें ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन बचेगा। और लास्ट पॉइंट जो है सीजनैलिटी। कभी भी ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करनी जो सीज़न चले। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं स्वेटर को, जैकेट्स को लॉन्च करता हूँ तो उसका सीज़न सिर्फ विंटर में ही है। 1 या 2 या 3 महीने सेल हो जाएंगे, बाकी जो 7-8 महीने हैं, 9 महीने हैं, मैं वैसे ही बैठा रहूँगा। तो कभी भी ट्रेंडी प्रोडक्ट को, कभी भी सीजनल प्रोडक्ट को हमने लॉन्च नहीं करना। हमने एवरग्रीन प्रोडक्ट को देखना है जो साल के 12 महीने उस पर सेल्स आए। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया आपने माइंड में रखना है, ये आपने नोट डाउन करना है। इसी क्राइटेरिया को देख के हम एक विनिंग प्रोडक्ट निकालेंगे। सेम यही क्राइटेरिया यूके का है, लेकिन उसमें थोड़ा सा फ़र्क सिर्फ इसका है कि यूएसए में सर्च वॉल्यूम आपके पास 10,000 होना चाहिए था मिनिमम, यूके में आपको सर्च वॉल्यूम 5,000 चाहिए। गूगल ट्रेंड वही है, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स वहाँ 2,000 थे, यहाँ पर 1,000 है। वहाँ पे प्राइस जो थी वो 11 to 40 थी, यहाँ पे प्राइस 9 to 30 है। ये मार्केट यूएसए से एज़ कम्पेयर टू यूएसए ये छोटी मार्केट है, सो इसमें ये मोर देन इनफ है। बाकी ऊपर जितना भी हुआ वो बेस्ट है। रेवेन्यू वहाँ पे 7,000 होना चाहिए था टॉप 5 का, यहाँ पे 5,000 होना चाहिए। रिव्यूज़ वहाँ पे 400 टॉप 10 में होने चाहिए थे, यहाँ पे 200। टॉप 10 में 3 सेलर्स के रिव्यूज़ 200 से कम होने चाहिए, तभी हम कॉम्पीट कर पाएंगे। ठीक है, अमेज़ॉन का भी वही 3 से ज़्यादा ना हो, ब्रांड डोमिनेंसी भी 3 से ज़्यादा ना हो, प्रोडक्ट रेटिंग भी 4 चाहिए, और वही स्टैंडर्ड साइज़ 1.8 केजीज़ के हिसाब से या 3.3 पाउंड्स, इससे ज़्यादा ना हो। और सेम के सीजनल प्रोडक्ट
हमने किसी भी तरह से लॉन्च नहीं करनी। अच्छा, अब इसको प्रैक्टिकली करेंगे, लेकिन बिफोर दैट मैं यही चाहूँगा कि आप इसको समझें और हम आगे इसको प्रैक्टिकली इन नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकूं। यहाँ तक अगर आपको कोई समझना नहीं आती या आपको किसी चीज़ में डिफ़िकल्टी फेस हो रही है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।